अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आपका कफ सिरप जहरीला तो नहीं। मौसम बदल रहा है, खांसी जुकाम होता है, लेकिन जिस कफ सिरप को आप खांसी की दवा समझकर पी रहे हैं वो आपके लिए जहर का काम तो नहीं कर रहा। गौरतलब है ये प्रश्न इसलिए क्योंकि दो और कफ सिरप में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सैंपल की जांच में दो और कफ सिरप जहरीले निकले। सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, इसकी मात्रा ज्यादा मिली है। रीलाइफ सीएफ, रेस्पीफ्रेश टीआर, इन दोनों में खतरनाक केमिकल मिले। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में बनाए जाते हैं। अब जहां मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है वहीं जहरीले कफ सिरप मामले में राज्य सरकारें एक्शन में है। गुजरात सरकार ने सेफ फार्मा और रेड नेक्स फार्मास्यूटिकल्स की कफ सिरप को नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड घोषित कर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कंपनी को दवाओं का उत्पादन तुरंत बंद करने और बाजार से स्टॉक वापस मंगाने के आदेश दे दिए हैं, त्वरित आदेश दिए। सरकार ने आदेश दिया कि कंपनियों की तरफ से भेजे गए सभी सिरप्स को तुरंत वापस ले लिया जाए और इसके साथ ही राज्य के सभी मेडिकल स्टोर्स की जांच भी की जाएगी। अब वहीं जहरीले कफ सिरप पर विस्तार से बताने के लिए सबसे पहले आपको उन 3 कफ सिरप के बारे में बताते हैं जो जहरीले निकले। अब तक की जांच में 3 कफ सिरप जहरीले निकले। पहला कोल्ड ड्रिफ्ट में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी 48.6% का मिला है। रीलाइफ सीएफ जो फिर से बैन हो गया है, इसमें भी जहरीला डाईएथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी मिला है और इसकी भी काफी बड़ी मात्रा मिली है। रेस्पीफ्रेश टीआर में भी डाईएथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी मिला है और अब तक जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अब वही जहरीले कफ सिरप से 15 मासूमों की मौत के बाद ये संख्या अब 19 हो चुकी है। 19 मासूमों की मृत्यु के बाद पूरा मध्य प्रदेश दहशत में। मध्य प्रदेश प्रशासन हरकत में आ गया है क्योंकि 19 में से 15 बच्चे मध्य प्रदेश में ही मरे। भोपाल, राजगढ़ और रतलाम की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग जगहों पे ड्रग इंस्पेक्टरों की टीमें जिले भर के मेडिकल स्टोर पर चेकिंग कर रही हैं। ये चेकिंग ड्राइव फौरी तौर पर आदेश इसका दिया गया और इस पर अमल भी हो रहा है। ग्राउंड पर आपको तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं व्यूअर्स। मेडिकल स्टोर से बच्चों को दी जाने वाली कोल्ड सिरप या कफ सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं और अब यह पता किया जा रहा है कि कौन कौन सी दवाएं 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक है। रतलाम में भी मेडिकल स्टोर पर दवाओं की चेकिंग की जा रही है। जिले के 7 मेडिकल दुकानों में प्रतिबंधित कफ सिरप का स्टॉक चेक भी किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि डाईएथिलीन ग्लाइकॉल खतरनाक क्यों है। डाईएथिलीन ग्लाइकॉल बेहद जहरीला केमिकल, इस्तेमाल से किडनी, लिवर खराब हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। इंसान या व्यक्ति कोमा में जा सकता है, मौत भी उसकी हो सकती है। इसका मेडिकल प्रयोग नहीं होना चाहिए, फिर भी कई सारे कफ सिरप उत्पादक इसको अपनी कफ सिरप में डालते हैं। अब इसी बीच खबर यह आ रही है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर ताला लग गया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट का निर्माण किया था और श्रीसन फार्मास्यूटिकल को बंद करने के साथ साथ नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब इसी खबर से जुड़ा एक और अपडेट, और हर अपडेट आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले मिलेगा, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि कफ सिरप पर कहां पर बैन लगा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बैन लगा है, दूसरा राजस्थान में बैन लगा है, तीसरा तमिलनाडु में बैन लगा है, चौथा केरल में बैन लगा है, पांचवा हिमाचल प्रदेश, छठा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अब पंजाब में भी बैन लगा है। तो जैसे मैंने आपको गिनाया, सारे प्रदेश, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश सरकार है और अब पंजाब में भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लग गया है। अब वहीं इन सबके बीच
सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सिर्फ कफ सिरप की ही जांच क्यों की जा रही है? क्या सिर्फ कफ सिरप में ही जहर हो सकता है? क्या दूसरी दवाइयों में गड़बड़ी नहीं हो सकती? बाकी दवाइयों पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या एक और हादसे का इंतजार है? अब सवाल यह भी है कि क्या पूरा सिस्टम ही दोषी है? क्या मासूमों की मौत के लिए सिर्फ एक डॉक्टर जिम्मेदार है? इसके पीछे पूरा एक बहुत बड़ा कार्टेल, एक नेक्सस काम कर रहा है। उसको कौन खंगालेगा? कफ सिरप की बोतल में जहर की सप्लाई हुई कैसे? दवाई बनने से लेकर दुकान तक पहुंचने के बीच जांच क्यों नहीं हो रही है? और वो नियमित जांच क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे का नेक्सस सामने आएगा कभी या नहीं? 18 मासूमों को मौत का असल गुनहगार आखिर में कौन है? खासकर ऐसे समय जब कई सारे ऐसे कफ सिरप और फार्मा कंपनियों को लिस्ट से हटाने के बावजूद, बैन होने के बावजूद कुछ ही महीनों में वापस तुरंत लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है।